अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फरहान सादिक, योर केमिस्ट्री टीचर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज हम लोग नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। बच्चों आपने देखा होगा कि डिफरेंट केमिकल्स जैसे कंपाउंड्स की बात करें, उनका एक केमिकल फार्मूला होता है जिसके जरिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो केमिकल फार्मूला कैसे बनता है, उसको कैसे लिखा जाता है, ये हमने आज की इस वीडियो में जो है ना वो सीखना है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह एक आप कोई भी जो केमिकल फॉर्म में आप देखते हैं H2O, तो वहां दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही क्यों है, चेंज क्यों नहीं है वाटर का फॉर्मूला। तो इस तरह जितने भी आप कंपाउंड्स पढ़ते हैं उनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो कैसे बनता है, क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उनको बनाने के लिए, ये हमने आज की इस वीडियो में सीखना है। बच्चों आपने ना प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा होगा कि हमारे चैप्टर में ना ये टॉपिक था एलिमेंट्स के बारे में। हमने देखा था कि एलिमेंट्स को जाहिर करने के लिए सिंबल्स लगाए जाते हैं। जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन का जो पहला एलिमेंट है उसका सिंबल होता है H, सेम लाइक ऑक्सीजन के लिए O इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो तो था एलिमेंट्स को जाहिर कैसे करते हैं उनके लिए हमने सिंबल्स बनाए थे। ठीक है, लेकिन कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स एटम ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा एटम होते हैं, तो उनको किस तरह हम एक केमिकल फॉर्मूले से जाहिर करेंगे, ये हमने आज की वीडियो में सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। Compounds are represented by a chemical formula as elements are represented by a symbol। जो कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक केमिकल फॉर्मूला लगाते हैं, जबकि एलिमेंट्स को जाहिर करना हो तो हम सिंबल यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखो बच्चों, हमने देखा था एलिमेंट हाइड्रोजन की बात करें, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा टेबल के अंदर, उसकी सिंबल होती है H। ठीक है, सेकेंड हमारे पास हीलियम होता है, उसकी सिंबल होती है He। सेम लाइक लिथियम की Li होती है, फिर बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, इस तरह आपको सोन चलते जाते हैं। हर एलिमेंट को जाहिर करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होती है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड के अंदर किस तरह एलिमेंट्स की सिंबल को अरेंज करेंगे, कौन से आयंस कैसे पहले आएंगे, तो वो मैं सीखने आज 5 रूल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये बच्चों 5 रूल्स हैं, अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं, इनकी समझ आ जाती है आपको, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाना और उसको लिखना। तो चलते हैं जी पहले रूल की तरफ। पहला रूल क्या कहता है बच्चों? सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइंस फर्स्ट एंड नेगेटिव आइंस लेटर। बच्चों हमने देखा होगा जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन होती है ना, तो जनरली उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव आइन और एक होता है नेगेटिव आइन। ठीक है, आपने याद रखना है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी आप एक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो आपने ये करना है कि जो पॉजिटिव आइन होगा ना उसको आपने हमेशा पहले लिखना है और नेगेटिव आइन को हमेशा आपने बाद में लिखना है। मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, जो टेबल साल्ट से कहते हैं, खाने वाला नमक जो होता है, उसकी एग्जांपल देता हूँ, NaCl। अब बच्चों इसमें देखें, मैंने NaCl लिखा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरह लिखा हो Cl Na। ये हमेशा NaCl ही लिखा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट रूल है ना कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने का, वो ये है कि जब भी आप किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो आपने पॉजिटिव आयन फर्स्ट लिखना है और नेगेटिव आयन बाद में। हमें पता है कि सोडियम एक मेटल है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसकी जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। इसको प्लस को बाद में लगाया जाता है वैसे रूल्स के मुताबिक। ठीक है, और सेम लाइक क्लोरीन की बात करें तो Cl हमेशा -1 होता है, इसकी वैलेंसी माइनस होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी आप कोई केमिकल फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो वो बनाने के दौरान आप क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन को हमेशा आप लिखेंगे पहले और नेगेटिव आयन को आप हमेशा बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फर्स्ट रूल था केमिकल फॉर्मूला लिखने का। अब सेकंड रूल पे आते हैं बच्चों। देखें जी, सेकंड रूल कहता है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। वो कह रहे हैं कि जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो एटम्स हिस्सा ले रहे हैं, जो आयन्स हैं, आपको उनकी वैलेंसी का लाजमी पता होना चाहिए कि वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, उनकी वैलेंसी प्लस है या माइनस है। प्लस वैलेंसी बच्चों उन कंपाउंड एलिमेंट्स की होती है जो कि इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और माइनस वैलेंसी बच्चों उनकी होती है जो इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं। ठीक है, तो देखें जी, द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। आप उसके सिंबल के ऊपर जो है ना उसकी वैलेंसी लिखते हैं। मिसाल मैं ना आपको एक CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये देखें CaCl2, ये मेरे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड,
मैं ना इसका जो CaCl2 कैसे बना है मैं वो सिखाता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है, पॉजिटिव आयन फर्स्ट, यानी पॉजिटिव आयन को आपने पहले लिखना है और नेगेटिव आयन को आपने लेटर लिखना है। तो यहां देखें जो Ca बच्चों होता है उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, तो देखिए ये पहले है, यहां पर Cl माइनस होता है तो ये बाद में है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वैलेंसी जो है ना बनाते हुए आपने क्या करना है, उसको टॉप कॉर्नर पे लिखना है। तो मैं इनकी वैलेंसी लिखता हूं, देखें बच्चों पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि पहला रूल हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने का है। तो मैं लिखूंगा Ca2 पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव आयन की जो वैलेंसी है उसको कहां लिखा, अपर कॉर्नर पे जो है ना उसके लिखा। उसके बाद Cl नेगेटिव, इसकी वैलेंसी होती है -1, ठीक है। तो मैंने इसको भी क्या किया कि राइट टॉप कॉर्नर पे लिख दिया। तो ये सेकंड रूल होता है जिसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट रूल कहता है कि पॉजिटिव पहले आएगा और नेगेटिव बाद में आएगा, और सेकंड रूल ये कहता है कि जो पॉजिटिव होगा आपने क्या करना है, उसकी जो सॉरी पॉजिटिव पहले लिखेंगे, उसकी जो वैलेंसी होगी उसके राइट टॉप कॉर्नर पे लिखेंगे, और जो नेगेटिव होगा वो बाद में आएगा, उसकी वैलेंसी भी आपने टॉप कॉर्नर पे लिखनी है। देन हमारे पास ये सेकंड रूल में सिर्फ इतना ही, जैसे NaCl की मिसाल ले लें आप, उसमें भी सेम होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। समझा कि बच्चों सेकंड रूल क्या कहता है कि आपने सिर्फ उनकी वैलेंसी जो है ना वो ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे लिखनी है। थर्ड रूल ये कहता है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। आपने क्या करना है बच्चों, जो ये लिखने के बाद ना फर्स्ट रूल अप्लाई करने के बाद आपने पॉजिटिव पहले लिख लिया, जो नेगेटिव है बाद में लिख लिया। सेकंड रूल ये कहा था कि वैलेंसी आपने राइट टॉप कॉर्नर पे लिखनी है। देन आपने उनकी जो वैलेंसी होगी उसको क्रॉस एक्सचेंज करना है, इस तरह करना है कि जो इसकी अपर वैलेंसी होगी उसको क्रॉस एक्सचेंज करके आपने यहां ले आना है, और इसकी जो वैलेंसी है उससे क्रॉस एक्सचेंज करके आपने यहां लिख देना है। देखिए जी मैं दोबारा से बनाता हूँ CaCl2 कैसे बना। हमने क्या किया कि Ca की वैलेंसी लिखी ऊपर, Cl की वैलेंसी भी लिखी है ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे। इसमें दो रूल फॉलो हो गए। पहला रूल क्या कहता था, पॉजिटिव पहले आएगा नेगेटिव बाद में आएगा, हो गया। सेकंड रूल कहता था उनकी जो वैलेंसी है वो आपने राइट टॉप कॉर्नर पे लिखनी है, वो भी हमने लिख दी। थर्ड रूल ये कहता है कि आप उनकी वैलेंसी को करेंगे क्रॉस एक्सचेंज। तो मैंने क्या करना है, ये वाली वैलेंसी मैंने यहां लिख देनी है नीचे, ठीक है, और इसकी जो वैलेंसी होगी 1 वो मैंने यहां लिख देनी है। तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा Ca1 लगाए फर्क नहीं पड़ता उससे, और ये बन जाएगा Cl2। मैं यहां 1 लगा देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 थी यहाँ। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि शायद ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ गए। बच्चों ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ इंडिकेशन है कि क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखता है, जबकि पॉजिटिव वाला जो है इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखता है। तो उम्मीद है यहाँ 3 रूल्स आपको समझ आए होंगे, इसमें कोई मसला, ठीक है। तो चलें जी बच्चों, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो आप इनको नोट करें, इन तीनों की प्रैक्टिस करें। पहला रूल क्या कहता है हमें कि पॉजिटिव पहले और नेगेटिव बाद में। सेकंड रूल क्या कहता है कि उनकी जो वैलेंसी है आपने राइट टॉप कॉर्नर पे लिखनी है उनके, ठीक है। और थर्ड रूल ये कहता है कि आप उनकी वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। चलिए यहां तक नोट करें, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट 2 रूल समझाता हूं। चलें जी, उम्मीद है आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम बच्चों आते हैं रोल नंबर 4 पे। यहाँ बच्चों क्रॉस एक्सचेंज है, तो ये नहीं कहना सर क्रॉस तो हुआ नहीं, वो आप लाइन ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी क्रॉस एक्सचेंज का मतलब क्रॉस करना है ना हमने, तो ये क्रॉस होके तो क्रॉस बन गया। वो मैंने ऐसे आसानी के लिए नीचे से कर दिया था ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। तो क्रॉस एक्सचेंज के जरिए हमने उनकी वैलेंसी जो है वो क्रॉस एक्सचेंज कर दिया। देन रोल नंबर 4 क्या कहते हैं, बड़ा इजी सा रूल है, इफ द बोथ वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फॉर्मूला। बच्चों कह रहे हैं अगर तो दोनों आइंस की वैलेंसी सेम होगी, यानी एक की +1 होगी दूसरे की -1, एक की +2 होगी दूसरे की -2, तो हम क्या करेंगे, उनकी वैलेंसी को कैंसिल आउट कर देंगे। जब दोनों की वैलेंसी सेम होगी तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ना, इन दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, तो हमेशा आपने NaCl लिखा हुआ देखा होगा, आपने कभी ये लिखा Na1 लिखा हो Cl1 लिखा हो, NaCl लिखा होता है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 1 है, ठीक है। मैंने फिर बताया कि प्लस और माइनस इंडिकेशन होती है, सिर्फ जो माइनस वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं, इस वजह से वो पॉजिटिव नेगेटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ देखें हमेशा जो क्या होगा, NaCl में हमेशा इसकी वैलेंसी को नहीं लिखा जाता क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरे पास देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, Ca की होती है 2+ और ऑक्सीजन की होती है 2-।
तो देखिए बच्चों, हम सारे रूल अप्लाई दोबारा कर दें ताकि आपकी रिवीजन भी होती है साथ साथ। फर्स्ट रूल ये कहता है पॉजिटिव पहले लिखना है, तो मैंने पॉजिटिव लिख लिया पहले। नेगेटिव बाद में लिखना है, तो मैंने नेगेटिव लिख लिया बाद में। ठीक है, फर्स्ट रूल फॉलो हो गया। सेकंड रूल ये कहता है कि आपने उनकी वैलेंसी को राइट टॉप कॉर्नर पे लिखना है, तो मैं इनकी वैलेंसी भी लिख देता हूँ। इसकी वैलेंसी 2 प्लस होती है, मैंने लिख दी। इसकी वैलेंसी 2 माइनस होती है, मैंने वो भी लिख दी। ये सेकंड रूल फॉलो हो गया। देन बच्चों थर्ड रूल ये हमें कहता है कि आपने क्या करना है, उनकी वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज करना है। हम वो भी कर लेते हैं। देखें जी, मैं क्या करता हूँ, इसकी वैलेंसी में क्रॉस एक्सचेंज करके यहाँ नीचे लिखूंगा, और इसकी वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज करके मैं यहाँ नीचे लिखूंगा। तो ये बन जाएगा Ca2 और O2। ये थर्ड रूल फॉलो हो गया। ठीक है, फोर्थ रूल हमें ये कहता है कि जब भी वैलेंसी सेम होगी तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखें, उसकी वैलेंसी भी 2 है, उसकी वैलेंसी भी 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वैलेंसी सेम होगी तो बच्चों हम उसको नहीं लिखेंगे। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO। आपने देखा होगा हमेशा ये इस तरह लिखा होता है। देखें, हमने इमीडिएटली ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लिया। ये हमें 4 रूल्स फॉलो किए हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने क्या किया बच्चों, आसानी से एक फॉर्मूला बना लिया। तो आपके लिए टास्क है बच्चों, आपने कोई भी जो है ना आपके जहन में आ रहा हो कि हम इसका रिएक्शन करें, अगर आपको वैलेंसीज पता है, एलिमेंट्स की वैलेंसी पता है और उनके रिएक्शन करने का रेट पता है, किस तरह वो रिएक्शन किससे करते हैं, तो आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो देखें जी, रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, हमें थोड़ा सा टफ है बाकियों की निस्बत, ऐसे इजी है ये भी। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ जो 4 रूल पढ़े विषय, उसमें जितनी एग्जांपल दी मैंने आपको, सारे एग्जांपल्स में क्या था, 2 एलिमेंट्स है। यानी जैसे यहाँ देखें, NaCl 2 एटम्स है, CaCl 2 एटम्स है। ठीक है, यहाँ भी CaCl 2 टाइप्स के एटम्स है। अगर आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें ज्यादा एटम्स आ गए, 2 से ज्यादा एटम्स आ गए, जैसे हम करते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। अब वहां H2SO4, अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, वैलेंसी कैसे लिखनी है, नहीं पता। तो उसके लिए ये फिफ्थ रूल ये क्या कहता है, फिफ्थ रूल कहता है इफ एन आइन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। अगर एक आइन है, देखे ना, हमने कहा 2 आइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई भी आइन अगर एक से ज्यादा एटम पर जो है ना उससे मिलकर बना हुआ है, एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ, तो क्या होगा, कॉल्ड रेडिकल। से रेडिकल कहेंगे बीरिंग अ चार्ज ऑन इट, अगर उस पर चार्ज भी होगा तो देन नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी। तो बच्चों कहते हैं अगर आपके पास कोई भी आइन है, उसमें एक से ज्यादा एटम्स है और उसके ऊपर कोई चार्ज भी है, वो रेडिकल है। यानी जब भी एक से ज्यादा एटम्स हो उनके ऊपर चार्ज, उसे रेडिकल कहते हैं हम लोग। ठीक है, रेडिकल हो, उसके ऊपर चार्ज भी हो, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा ना वही उसकी वैलेंसी होगी। यानी देखें ना, SO4, अब आपने ये नहीं करना ऑक्सीजन की 2 होती है, इसकी वो उस रोले में नहीं पढ़ना आप लोगों ने। आपने सिंपली क्या देखना है, उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वही क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी। इनका जब भी आप किसी से बॉन्ड बनाएंगे ना एटम के साथ, किसी भी और एलिमेंट या एटम के साथ, तो आप ये पिछले 4 रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, और इनका कंपाउंड जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक आइन है, सल्फेट आइन है, और ये फॉस्फेट आइन है। ठीक है, मैं इन दोनों का रिएक्शन करवा के दिखाता हूं आपको, चारों रूल्स को फॉलो करते हुए, और ये 5वां भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। देखें जी, मैं बना जाता हूं एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 अब हमने देखना है बच्चों कि ये एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बना है। ये जो जिस बंदे ने बनाया था उसने कौन सी साइंस लगाई थी और इसको बनाया था। तो बच्चों ये 5 फॉर्मूले जो मैंने सिखा दिए हैं आपको, इन्हीं को फॉलो किया था, अभी हम फॉलो करते हैं। देखिए जी, मेरे पास सल्फेट आइन है, ये आ गया। ठीक है, पहला रूल ये कहता है कि आपने जब भी बॉन्ड बनाना है या कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो आप पॉजिटिव पहले लिखेंगे और नेगेटिव बाद में। तो यहाँ जो एल्यूमिनियम भाई साहब हैं ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया एल्यूमिनियम को पहले। अब आप मुझे बताएंगे एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, हिंट दे देता हूं, क्योंकि ये मेटल है। ठीक है, तो आपने बताना है कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जी पॉजिटिव होता है तो मैंने पहले लिखा, सल्फेट जो है वो नेगेटिव होता है तो मैंने उसको बाद में लिखा SO4 2-। ठीक है, फर्स्ट रूल फॉलो हो गया कि पॉजिटिव आइन हमेशा पहले आएंगे और नेगेटिव आइन हमेशा बाद में आएंगे।
सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल ने कहा था हमें कि आपने उनकी वैलेंसी को राइट टॉप कॉर्नर पे लिखना है। एल्यूमिनियम की बच्चों वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है बच्चों वो होती है 3+, यानी 3 इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखता है एल्यूमिनियम। ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है 3 पॉजिटिव। वो जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर मैंने बता दिया आपको। चलें कोई नहीं। एल्यूमिनियम बच्चों मेटल है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखता है, इस वजह से नीचे इसका चार्ज 3 पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड रूल क्या था? ये वैलेंसी आपने लिखी है राइट टॉप कॉर्नर पे, इसकी तो मैंने लिख दी। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी मालूम करना मुश्किल है। तो बच्चों फिफ्थ रूल क्या कहा था कि जब भी इस तरह कोई आयन होगा जिसके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, इस तरह कोई फ्री रेडिकल आ गया, रेडिकल सॉरी आ गया आपके पास, तो उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी वैलेंसी। तो बच्चों वो देखिए ऑलरेडी लिखी हुई है, आपने इसकी वैलेंसी नहीं निकालनी, जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा वही क्या होगी उसकी वैलेंसी होगी। तो देखिए सेकंड रूल तो आसान हो गया, आपने सिर्फ एल्यूमिनियम की वैलेंसी याद करनी है। ठीक हो गया। थर्ड रूल क्या कहता है? द वैलेंसी ऑफ ईच आयन ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर बाय क्रॉस एक्सचेंज। आपने क्या करना है बच्चों, इनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करना है। तो करते हैं जी। ये क्रॉस एक्सचेंज होके बच्चों यहां आएगा और ये वाली यहां जाएगी। ठीक है, क्रॉस फिर से नहीं बनाया, आप सही कर लीजिए। ठीक है, अच्छा कैसे जाएगा? एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा बच्चों, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये वैलेंसी 2 थी, यहाँ आ गई। ठीक है, और सल्फेट यहाँ 3 चल जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 भी है साथ 3 भी है, तो ज्यादा एहतियात के लिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख लूंगा SO4 3। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। कितना आसान था, हमने सिर्फ ये 4 या 5 रूल फॉलो किए ना, तो मेरे पास ये केमिकल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सेम लाइक मैं इसका भी एक केमिकल फॉर्मूला बनाता हूँ आपको। ये फॉस्फेट है, मैं इसका रिएक्शन करता हूँ कैल्शियम फॉस्फेट बनाने के लिए। मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं बनाता हूँ Ca3PO4 2। ठीक है, मैंने जो है ना ये केमिकल बनाना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड का। ठीक है, चलें जी वही रूल्स फॉलो करते हैं। हमारे पास एक आयन है फॉस्फेट आयन, उस पे चार्ज है 3-, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो ये हमारा नेगेटिव आयन आ गया। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट रूल फॉलो करते हुए कैल्शियम हमारा क्या होगा पॉजिटिव आयन होगा, पहले लिखा हुआ है ना, तो कैल्शियम आयन पहले आएगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कैल्शियम क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखता है, तो ये पहले आएगा। तो यहाँ देखते हैं जी बच्चों नीचे कैल्शियम पहले लिख लिया मैंने क्योंकि पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव मैंने बाद में लिखा PO4 सॉरी PO4 3-। ठीक है, ये बाद में लिखा, फर्स्ट रूल फॉलो हो गया। ये मैंने रूल आपको हिफज करवा देने इस लेक्चर के अंदर ही। सेकंड रूल देखें जी, सेकंड रूल कहते हैं उनकी वैलेंसी को राइट टॉप कॉर्नर पे लिखना है। तो इसकी वैलेंसी ऑलरेडी लिखी हुई है रूल 5 के मुताबिक, क्योंकि उसने कहा था कि जब भी किसी भी आयन के ऊपर चार्ज होगा वो उसकी क्या होगी वैलेंसी होगी। तो हमें कैल्शियम की वैलेंसी आनी चाहिए बच्चों, क्या होती है वैलेंसी याद रखिएगा 2+, मैंने यहाँ लिखी भी हुई है। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2+ होती है। सेकंड रूल फॉलो हो गया, हमने वैलेंसी ऊपर लिख दी। थर्ड रूल क्या होता है बच्चों? जी बिल्कुल, हमने उनकी वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज करना है। करते हैं जी। इसकी वैलेंसी मैंने यहाँ लिख दी और इसकी वैलेंसी मैंने ये आसानी के लिए मैं इधर ले आऊं, क्रॉस एक्सचेंज ही करना है आपने। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों जब ये केमिकल फॉर्मूला बनेगा Ca3, यानी 3 इधर आ जाएगा और ये 2 चल जाएगा यहाँ पर। यहाँ 4 भी है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि दोनों इकट्ठे ना हो। तो ये देखें जी कैल्शियम फॉस्फेट, था मुश्किल कोई, आसान सा था। तो ये बच्चों 5 रूल अगर आपको आ जाए तो आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, बशर्ते आपको एलिमेंट्स की सिंबल्स आनी चाहिए और उनकी वैलेंसीज का पता होना चाहिए। उनके ऊपर जो चार्ज है, अगर आप कंपाउंड की बात करते हैं, किसी आयन की बात करते हैं, तो आपको उनके ऊपर जो चार्ज है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल से 5 रूल थे। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी कुछ कमेंट छोड़ा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट लाजमी किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।